हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर। और इससे पहले हमने जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने खत्म कर दिया है, उसके लिए हमने जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने देख लिया था कि जब हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जो कंप्लीटली फील्ड किया था, पार्शियली फील्ड किया था, और फिर हमने जो है वो जो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स है ना, और कौन से डिफरेंट जो थिकनेस के हमने जो है वो उसमें प्लेस किए थे, उसके लिए भी हमने जो है वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था। नाउ हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो स्फेरिकल कैपेसिटर हम जो लेक्चर 1 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे हमने जो है वो एक ही स्फेयर लिया था। आरी बात समझ, बिकॉज कैपेसिटर को बनाने के लिए आपको 2 प्लेटों की जरूरत पड़ती है। आरी बात समझ, क्योंकि उसमें एक चार्ज प्लस होता है और एक पे चार्ज माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर हम जो है वो कंसेंट्रिक स्फेयर की बात करेंगे। आरी बात समझ में? कौन से स्फेयर? कंसेंट्रिक स्फेयर, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे पास एक स्फेयर है और एक स्फेयर है, क्लियर। तो इस स्फेयर की रेडियस स्मॉल ए है और इस बड़े वाले स्फेयर की रेडियस कितनी है? स्मॉल बी है। और इस जो बाहर वाला जो मेरे पास में कैपेसिटर है, सॉरी जो बाहर वाला मेरे पास में जो स्फेयर है उसको मैंने क्या किया है? अर्थ कर दिया है। आगे बात समझ रहे? तो जब मैंने इसको अर्थ किया तो पोटेंशियल क्या हो गया? बी पे 0 हो गया। आगे बात समझ रहे? क्योंकि जब मैं अगर इसकी प्लेट को अगर मैं अर्थ कर दूंगा तो इसकी पोटेंशियल क्या रहेगा? 0 रहेगा। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसका जो भी चार्ज होगा वो क्या चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये जो स्फेयर ए है ये आपका सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। आगे बात समझ रहे? लेकिन हम बात करें इस बी की तो ये होलो ही होगा। आगे बात समझ में? ये सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि कंसेंट्रिक होने के लिए इसको तो होलो ही होना पड़ेगा ना। आगे बात समझ रहे? तो वही चीज, तो ये जो मेरे पास बी वाला स्फेयर है ये क्या होगा? होलो होगा। और ये ए क्या होगा मेरे पास में? सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। क्लियर है ऐसा? तो a spherical capacitor is made up of a hollow sphere of radius b। तो ये क्या है मेरे पास में? hollow sphere है, इसकी रेडियस क्या है? b है, which is surrounded by a concentric conducting spherical cell of radius small a। इसके, ठीक है। तो ये जो डिवाइस बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करता हूँ अगर इस b की पोटेंशियल की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर B। तो वो जाएगा मेरे पास में VB इज इक्वल टू 0। ये दिया रखना, आगे बात समझ में? तो जो मेरे पास में B स्फेयर का जो पोटेंशियल है वो कितना है मेरे पास में? 0 है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, इसको जो प्लस चार्ज दिया। मैंने ये माना कि जो अंदर वाला स्फेयर है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसको मैंने Q प्लस Q, ठीक है। तो बताओ इस B पे कितना होगा? तो इसके लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। वैसे माइनस Q आएगा, लेकिन हम बताते हैं आपको कैसे। तो देखो B पे टोटल पोटेंशियल कितना है? 0 है। अब ध्यान से देखना, जो B पे पोटेंशियल आएगा वो किस किस के कारण आएगा? एक तो इसके कारण आएगा और एक इसके खुद का भी तो होगा पोटेंशियल। आगे बात समझ में? तो देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, इस या कहीं पे भी ले लो आप, है ना। अरे बात समझ में? अगर मैं बात करूं यहाँ पे कहीं पे भी ले लो आप, तो B पे जो पोटेंशियल है टोटल कितना है? 0 है। अब बात करें टोटल पोटेंशियल 0 कैसे होगा, तो देखो इस पे चार्ज कितना आना चाहिए, वही कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इस स्फेयर के कारण, अरे बात समझ में? इस स्फेयर के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? पहले तो ये देखो, इस स्फेयर के कारण ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या आउटसाइड है, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाई A। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में KQ अपॉन बाई R। आगे बात समझ में? तो KQ बाई R फॉर्मूला होता है। तो इस स्फेयर के लिए ये जो पॉइंट है वो क्या है? आउटसाइड है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? B है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में KQ बाई। क्लियर? अब बात करते हैं इसके लिए, आगे बात समझ में? इस स्फेयर की बात करते हैं, तो ये पॉइंट क्या है? इस स्फेयर के सरफेस पे, और सरफेस पे भी क्या फॉर्मूला होता है? KQ बाई R। आगे बात समझ में? कौन सा R? ये कैपिटल R, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में कैपिटल R मेरे पास में यहाँ पे क्या है? ये B तो है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या आएगा? सॉरी, एक चीज करते हैं यहाँ पे, इसके कारण तो क्या है मेरे पास में? KQ बाई। आगे बात समझ? सबसे पहले तो ये देखो, इस
इस स्फीयर के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वो क्या आया, के क्यू बाई आर होता है फॉर्मूला, और आर मेरे पास में क्या बी तो है ये डिस्टेंस, बिकॉज ये पॉइंट जो है वो इस स्फीयर के लिए क्या आउटसाइड है। क्लियर। मैंने ये माना कि इसमें कोई चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया, वो क्या है स्मॉल क्यू। अभी मैंने माना, लेकिन वो तो निकाल लेंगे हम कितना आएगा, वो -2 आएगा, ठीक है ना। सो अब बात करें ये पॉइंट इस स्फीयर की कहां पे, सरफेस पे। सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, वो भी होता है के क्यू बाई आर ही होता है। यहाँ हो जाएगा मेरे पास में के क्यू बाई आर, क्या मेरे पास में यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, के अपॉन बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा क्यू प्लस बी, क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा q प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से निकल के आ गया q इज इक्वल टू कितना, माइनस। आगे बात समझ में। तो इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो कौन सा है, -q। तो इस पे मैं चार्ज बना लेता हूं माइनस, तो इस पे चार्ज क्या आ गया, माइनस। बोलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसके सरफेस पे जो चार्ज होगा, आगे बात समझ में, या हम बात करें इस सरफेस के इस तरफ, आगे बात समझ में, जो ये चार्ज है वो कहाँ पे है, वो इनर सरफेस पे। आगे बात समझ में, क्योंकि ये इस पे है तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो मैंने क्या किया कि इस पे तो मैंने चार्ज कौन सा माना, इस पे मैंने पॉजिटिव माना, तो इस पे क्या निकल के आया, नेगेटिव चार्ज निकल के आया। तो अब बात करते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज अगर ये मेरे पास में अगर सॉलिड या होलो है, इसका मतलब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें, वो कहाँ है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये देख लो, आप खुद ही देख लो, यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आरी बात समझ रहे हैं। और आपको पता होगा हमने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, ये उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, बिटवीन द प्लेट्स थी। आरी बात समझ, वहां भी क्या थी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स थी। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, बिटवीन द प्लेट्स। आगे बात समझ रहे। अब बात करें कि इसके अंदर तो 0 है, इसके बाहर भी क्या होगा, 0, बिकॉज कोई चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो इसका मतलब इसके बाहर वाले साइड की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। आगे बात समझ में क्लियर। तो इस चीज को तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस चीज को ना सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जो इस प्लेट पे, जो बी वाली प्लेट है, इस पे जो चार्ज है वो क्या है, माइनस करती है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस को। आगे बात समझ में, इसकी कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो देखो कैपेसिटेंस क्या होता है। सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है मेरे पास में Q अपॉन, अब पोटेंशियल आ गया। अब ध्यान से देखो, अब जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा, B वाला पोटेंशियल तो मेरे पास में 0 हो गया ना, तो पोटेंशियल किसके कारण आएगा, इस अंदर वाले स्फीयर के कारण आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख लूं क्या, V। बोलो ऐसा क्लियर, ठीक है। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, VA माइनस VB, ये तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और VB तो क्या होगा मेरे पास में 0। आप पहले और बाद में भी कर सकते हो, VB माइनस VA भी कर सकते हो। क्लियर है। सो VA की बात करते हैं, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। तो देखो जो A का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VA इज इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले तो इसका पोटेंशियल वो क्या होगा मेरे पास में, अगर देखो इस पॉइंट पे बात करें, आगे बात समझ में, इसकी बात कर रहे हैं A पे, तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इस स्फीयर के कारण क्या होगा, KQ बाई A, ये होगा मेरे पास में KQ बाई A, KQ बाई A, ठीक है। और फिर माइनस, अब फिर क्या होगा, अब इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा मेरे पास में, बताओ, KQ बाई, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, पहले देखो ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, कितनी है, K मतलब B है ना, तो इसका मतलब इसके कारण जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे वो कितना होगा, KQ बाई B होगा। अरे ये स्मॉल q प्लस माइनस क्यू, बिकॉज इस पे चार्ज क्या है, माइनस। आगे बात समझ रहे, तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A, या हम बोल सकते हैं एट स्फीयर A, वो कितना है मेरे पास में, KQ बाई A इस स्फीयर के कारण, और माइनस KQ बाई B इस स्फीयर के कारण। आगे बात समझ में,
क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलो। ये समझ में आ गया ना, ये कैसा है के क्यू बाई बी। अगर ये पॉइंट आउटसाइड है, अगर मान लो ये पॉइंट इस सरफेस पर आ जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, वही तो रहेगी। आगे बात समझ में। सो के क्यू बाई बी। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, क्या कॉमन आ रहा है, देखो पहले तो के क्यू कॉमन आ रहा है, ये के क्यू कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 1/a माइनस 1/, ठीक है। सो बी ए इज इक्वल टू के क्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास में b माइनस ए अपॉन ए बी। क्या तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया मैंने ए बी, ठीक है ना। क्या किया मैंने यहाँ पे, एलसीएम लिया, तो ये ए से ए कट जाएगा, इस तरफ भी आ जाएगा और उस तरफ ए आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलो। इस के की भी वैल्यू रख ले, के की भी वैल्यू रख लेते हैं। तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो तो ये मेरे पास में बी आ गया। अब नाउ सी बाय इक्वेशन 1, तो देखो क्या है मेरे पास में, ये तो क्यू है डिवाइडेड बाय जो बी ए की वैल्यू है वो मेरे पास में क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए। तो देखो ये q से ये q कट जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो c इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी डिवाइडेड बाय b माइनस। ये है मेरे पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। आगे बात समझ। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये निकल के आता है। आगे बात समझ में। अगर मान लो यहाँ पे मीडियम डाल दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा ना इन मीडियम। अगर मैं बात करूँ इन मीडियम, तो मीडियम पे निकल जाएगा c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस, और एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह क्या देगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सो ये तो मेरे पास में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो आ जाएगा। जब अगर आपको मीडियम में अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर का रखा, मीडियम में रखा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना हो कुछ नहीं। तो ये एयर के लिए हो गया और ये किसके लिए, मीडियम के लिए हो गया। आगे बात समझ में। तो बस ये था मेरे पास में स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस। तो किया कुछ नहीं है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे चार्ज निकाल लिया, इस पे कितना -q, ठीक है ना। बिकॉज मैंने क्या किया, इसको +q चार्ज दिया, तो इसके लिए मेरे पास में कितना आ गया, -q आ गया। बिकॉज आपको पता है कि पैरेलल अगर कोई भी कैपेसिटर हो उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, लेकिन ये -q आया कहाँ से, वो मैंने आपको बता दिया। फिर कैपेसिटेंस KQ/B है, क्योंकि B वाले को तो हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, मतलब ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर A, तो A के कारण तो सबसे पहले एक तो इसके खुद के कारण होगा जिसकी रेडियस क्या है, A है। अब ये पॉइंट का आउटसाइड है, तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, KQ/B। लेकिन चार्ज क्या माइनस है, इसलिए मेरे पास में क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। सो KQ/-B, तो ये पॉइंट इसके सरफेस पे और ये इसके आउटर साइड है, तो आउटर साइड के लिए KQ/B। तो बस कुछ नहीं करते, कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की आज की, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी ऐसा जो है वो आपने पहले पढ़ चुके हो 10th के अंदर, जैसा आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, अरे बात समझ में। तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेम यहाँ पे भी यही है, ये है मेरे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके सिंबल की। अरे बात समझ में, जो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। ये इस तरीके से ये जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है। यानी आपको क्या करना है, दो प्लेटें बनानी और इसको क्या करना है, वायर से कनेक्ट, मतलब ऐसे जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में कैपेसिटर का सिंबल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो 3 कैपेसिटर को जो है सीरीज में जोड़ दिया। यानी इसमें क्या किया है कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी जो सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। इस तरीके से सेकंड प्लेट की, सॉरी, जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी सेकंड प्लेट वो किससे कनेक्टेड है, थर्ड प्लेट के फर्स्ट कैपेसिटर तक। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, अगर मैं आगे चौथा कैपेसिटर जोड़ूंगा तो इस थर्ड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट किससे कनेक्टेड होगी, फोर्थ कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। और सेम इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास में टोटल पोटेंशियल यहाँ बताएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मेरे पास में V1 होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, V3 होगा।
तो ये कुछ नहीं है, वही लिखा है व्हेन द कैपेसिटर आर अरेंज्ड सो दैट द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, ठीक है ना, फर्स्ट की सेकंड और सेकंड की फर्स्ट ऐसे कनेक्टेड है। एंड देन सेकंड प्लेट इज टू फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, जो सेकंड प्लेट है सेकंड कैपेसिटर की वो किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट प्लेट से, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या होगा, आगे से आगे चलता रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब बात करें इसके अंदर अपन चार्ज की, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, सेम इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, इस तरीके से इस पे प्लस क्यू तो इस पे भी क्या होगा माइनस क्यू, यानी मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म, आगे बात समझ में, सेम। चलिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस में, तो आपने फॉर्मूला ये निकाला था, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ये निकालता फॉर्मूला, ये आपने निकाला। चेक करता है कि देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है, ठीक है। सबसे पहले बात करूं अगर मैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल की, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल तो वो मेरे पास में क्या होगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी एस, एस क्यों, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर C1, तो C1 पे कितना जो है वो पोटेंशियल होगा तो वो चेक करता है, ठीक है। तो वो अगर बात करूं मैं पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर C1, तो वो क्या होगा मेरे पास में, देखो V1 इज इक्वल टू चार्ज तो सेम है अपॉन C1। इस तरीके से सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, Q अपॉन C3। अरे बात समझ में। और हम जानते हैं कि अगर जो मेरे पास में जो V होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों के सम के कारण आएगा। तो ये सभी वैल्यूज जो है यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो यहाँ से क्या करते हैं अपन, Q कॉमन ले लेते हैं। तो Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये है मेरे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि ऐसा हमने जो है वो रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था। आरी बात समझ में, वहां पे क्या होता था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन RP। आरी बात समझ में, ये जो फॉर्मूला है वो सेम किसमें होता है, रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे किसमें होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आरी बात समझ, यानी जस्ट उल्टा चलता है। अब बात जब अगर मैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो वहां फॉर्मूला आएगा रेजिस्टेंस के सीरीज वाला। आरी बात समझ में, तो देखो बिल्कुल उल्टा है। आरी बात समझ में, रेजिस्टेंस में क्या होता है फॉर्मूला, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यानी रेजिस्टेंस के पैरेलल के जैसा दिखता है। आगे बात समझ में ना। तो ये है मेरे पास में क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of n capacitor of equal capacitance। अगर सभी क्या हो मेरे पास में, सभी का कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो, तो इसका मतलब देखो मेरे पास में क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन, या इसको पहले ऐसा कर देते हैं अपन, है ना, फॉर n कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, इसको मैं बाद में लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, है ना। अगर मैं बात करूं फॉर n कैपेसिटर, तो उसके लिए क्या होगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1
प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn। बोलो क्लियर है? यहाँ ये n कैपेसिटर का होगा। नाउ बात करें दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। ठीक है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। सभी का कैपेसिटेंस क्या सेम है, वो मैंने मान लिया C। So 1 upon Cs is equal to 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C और 1 upon C सभी का ही। तो इसका मतलब कितने टाइम्स होगा, ये n टाइम्स होगा। हो जाएगा मेरे पास में 1 upon Cs is equal to n upon C। तो मेरे पास में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, C upon n। ये ध्यान रखना। तो करना कुछ नहीं है, किसी भी एक का कैपेसिटेंस लिखो और टोटल आपके पास में कितने कैपेसिटर लगे हुए डिवाइडेड बाय n। अरे बात समझ में? अगर 2 लगे तो 2, 3 लगे तो 3, 4 लगे तो 4। अब इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आता है वो इनमें से सबसे छोटा जो कैपेसिटर होता है उससे भी छोटा आता है। आगे बात समझ में? तो जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट इसको नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करता हूँ हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो देखिए ये है मेरे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो इस तरीके से पैरेलल में जो लगा रखे हैं, अब देखो इसमें होता क्या है कि इसमें जो ये फर्स्ट प्लेट होती है, अगली बात समझ में, फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक है, इस तरीके से जो सेकंड प्लेट होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, सेकंड पॉइंट से। यानी मतलब फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्टेड होगी, इस फर्स्ट पॉइंट से, एंड सेकंड प्लेट किससे कनेक्टेड होगी, सेकंड पॉइंट से। यानी मतलब कौन सा, लो पोटेंशियल और ये कौन सा, हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज ध्यान रखना कि जो फर्स्ट प्लेट होगी सभी कैपेसिटर की वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होगी, और जो सेकंड प्लेट होगी सभी कैपेसिटर की वो किससे कनेक्टेड होगी, सेकंड पॉइंट से कनेक्टेड होगी। तो आपको देखते ही समझ जाना है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें क्या होता कि फर्स्ट प्लेट की सेकंड प्लेट के फर्स्ट कैपेसिटर से, इस तरीके से सेकंड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट के फर्स्ट कैपेसिटर से आगे से आगे जो वो कनेक्टेड रहती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। और अब इसमें जब बात करें चार्ज की, तो इस पे चार्ज कौन सा रहता है, Q1। ठीक है, इस पे चार्ज कौन सा, Q2। इस पे चार्ज कौन सा, Q3। और इस पे चार्ज कौन सा, -2। ठीक है, तो अब बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल देखो सभी पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म। आगे बात समझ में, क्योंकि सभी देखो एक से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी का क्या होगा, सेम होगा। बट चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या आएगा यहाँ पे, अलग अलग आएगा। Clear? If the capacitor are arranged so that the first plate of each capacitor is joined to high potential and the second plate with low potential, so this type of combination is called parallel combination of capacitor. ठीक है, so अब बढ़ते आगे। चलिए अब बात करूं अगर मैं यहाँ पे टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज कितना है वो भी कैलकुलेट करना है। सो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स या ऑफ कैपेसिटर्स, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स। सबको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, P लिखूंगा। सो ये मेरे पास में हो जाएगा Q इज इक्वल टू CPV, ये मेरे पास में। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, तो मेरे पास में क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V। इस तरीके से सिमिलरली Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V, यही होगा। और ना अगर बात करूं मैं टोटल चार्ज की, सो Q is equal to क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो सारी वैल्यूज इसमें रख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में CPV is equal to C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब इससे क्या करता हूँ, V कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा मेरे पास में CPV इज इक्वल टू
बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया मेरे पास में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो ये B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, सो CP इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C। ठीक है, तो ये सेम वैसा ही फॉर्मूला जैसा हमने रेजिस्टेंस के अंदर उसका जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था। तो दोनों केस में क्या है, उल्टा है। हमारी बात समझ में, इसका जो सीरीज वाला फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल से मैच करता है, और इसका पैरेलल वाला जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के सीरीज वाले जो फॉर्मूला है उससे मैच करता है। अगर बात करो फॉर एन कैपेसिटर, फॉर एन कैपेसिटर्स, सो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके Cn। ये होगा मेरे पास में किसके लिए, एन कैपेसिटर के लिए। आगे बात समझ में। अब मैंने क्या किया कि सभी जो है सेम इक्वल जो कैपेसिटर इसमें लगा लिए, तो बात कर, ये तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब बात करता हूं द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर of n capacitors of equal capacitance तो वो मेरे पास हो जाएगा Cp इज इक्वल टू, सभी मैंने जो C वाले कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस वाले जो कैपेसिटर है वो मैंने लगा दिए, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू Nc। आगे बात समझ, करना कुछ नहीं है, किसी भी एक कैपेसिटेंस में कैपेसिटर लिखो और जितने कैपेसिटर लगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात समझ में। तो ये होता है मेरे पास में किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि Nc कितना होता है, n टाइम्स होता है। ठीक है, और इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकल के आता है वो इसके अंदर लगे हुए कैपेसिटेंस, मतलब इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है उसके कैपेसिटेंस से भी ज्यादा आता है। आगे बात समझ में। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर यहाँ पे ये 1 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम का है, तो यहाँ पर रखूंगा मैं 1 2 3, तो कितना है, 6 माइक्रोकूलम। तो देख लो आप, इस 3 से भी बड़ा है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या आता है, जो उस कॉम्बिनेशन में लगा सबसे बड़ा कैपेसिटर है उससे भी बड़ा आता है। आगे बात समझ में। और जबकि सीरीज में क्या आता है, जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। सो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा। तो आज हमने जो स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, जो कॉम्बिनेशन पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लूंगा। तो आज सिर्फ आप ये जो है थ्योरेटिकल पोर्शन था इसको नोट करिए, और नेक्स्ट क्लास से हम जो काफी अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत 1-2 लेक्चर हमारे जो इसी पे बेस्ड होंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बहुत मजा आएगा आपको करने में। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।